अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बाइनांस क्या है और फॉरेक्स बाइनांस में क्या फ़र्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी ये तमाम कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी कि फॉरेक्स बेहतर है या बाइनांस बेहतर है, और क्या आप बाइनांस में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं और फॉरेक्स में हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। इस तरह की तमाम कन्फ्यूजन्स को हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी है प्रॉफिट कमाने की तो फिर इस वीडियो को छोड़कर आप जा सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि बाइनांस सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है और इसके साथ साथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ना कि कोई खुदकार तरीके से पैसे कमाने वाली मशीन है। आप यूँ समझ लें कि जैसे पाकिस्तानी रुपए के लिए आप लोकल बैंक इस्तेमाल करते हैं और वो बैंक आपकी अमाउंट के साथ साथ आपको चंद एक सर्विसेज भी देता है, तो बाइनेंस भी आपको एक क्रिप्टो करेंसी रखने के साथ साथ चंद एक इजाफी सर्विसेज देता है। बाइनेंस यूज़ करने के लिए आप इसमें क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट कर सकते हैं। जिस कॉइन में भी आपने डिपॉजिट किया है उस कॉइन को आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि इसकी जो मार्केट प्राइस होगी उस हिसाब से अप डाउन जो भी होगी उसका फाइनेंस में पड़े हुए आपकी जो अमाउंट होगी जिस कॉइन में भी होगी वो उस पर भी इफ़ेक्ट होगा और वो भी साथ में अप डाउन होती रहेगी। अब जैसे आप लोकल बैंक से पीकेआर में ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, सिमिलरली बाइनांस से भी आप एक अकाउंट से दूसरे बाइनांस के अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी कुछ फ़ीस है जो कि आप बाइनांस को पे करते हैं और आपकी अमाउंट जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे बाइनांस के अकाउंट में। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो बाइनांस आपको ऑफ़र करता है वो मुख्तलिफ कॉइन्स हैं। अगर आपने डिपॉजिट यूएसडीटी कॉइन में किया है तो आपकी किसी भी कॉइन में दूसरे किसी भी कॉइन में आप चेंज कर सकते हैं। जब आप चाहें वापस कर लें, यूएसडीटी में चेंज कर लें। बाइनेंस के अंदर रहते हुए आप ये इंटरनेशनल एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जितनी भी सर्विसेज, इनसे आपको किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक नुकसान ही है। और इसकी वजह यह है कि जब आप यूएसडीटी में डिपॉजिट करते हैं तब भी आपको फ़ीस चार्ज होती है, जब किसी दूसरे कॉइन में आप ट्रांसफ़र करते हैं तब भी आपको फ़ीस चार्ज होती है। इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है तो महज ट्रेडिंग में। तो बाइनेंस भी आपको यही सर्विसेज देता है कि आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे कि आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकें। भाई यही सारी रामलीला है भाई बाइनेंस के। और यही सर्विसेज आपको एक फॉरेक्स ब्रोकर दे रहा होता है जिसमें आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते बल्कि स्टॉक, कमोडिटीज़, करेंसीज, इंडिसेस और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो नए कॉइन्स हैं वो अभी तक के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐड नहीं किए गए, यानी कि MT4 या MT5 में। इसकी ये वजह है कि उनकी कोई बेस ही नहीं है। ज़्यादातर फॉरेक्स ब्रोकर आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलग से प्रोवाइड करते हैं, यानी कि MT4 या MT5 कुछ सी ट्रेडर्स भी ट्रेड करने के लिए, जबकि बाइनेंस आपका क्रिप्टो करेंसी का ब्रोकर भी है और आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये मशहूर हो गया है कि बाइनेंस आपको खुद से ही प्रॉफिट बना बना के देता है और आप अमीर हो जाएंगे। ये ख्वाब दिखा दिखा कर जो हमारी हार्ड अर्न मनी होती है वो इन्वेस्ट करवा दी जाती है। जो मेरी तरह ये चंद एक यूट्यूबर्स हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो लोग या फिर अफिलिएटेड प्रोग्राम जो चला रहे हैं बाइनेंस का और प्रमोट कर रहे हैं बाइनेंस को, तो वो अपना लिंक देते हैं कि इस लिंक से आप ज्वाइन कर लें तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। हालांकि कोई बेनिफिट नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब भी आप इसमें डिपॉजिट करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, तो जो उसकी परसेंटेज होती है, तो जिसके लिंक से आपने रजिस्टर किया हुआ होता है उसको उसका बेनिफिट चला जाता है, परसेंटेज चली जाती है, प्रॉफिट चला जाता है। आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में, इससे कोई सरोकार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप हमेशा लॉस में ही रहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का जहाँ तक मामला है वो चाहे आप फॉरेक्स पे कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कर रहे हैं, चाहे आप बाइनेंस के ऊपर हैं या फिर MT4 के ऊपर है, वो सेम ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाइनेंस प्लेटफॉर्म और के ऊपर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है और MT4 के ऊपर नीचे जा रही हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो प्राइस बाइनेंस के ऊपर है वही सेम प्राइस आपको MT4 के ऊपर बिटकॉइन की मिलेगी। अब चूंकि अब्बा जान की सारी ज़िंदगी की कमाई को आग लगाने का ये तरीका, यानी कि ट्रेडिंग, बहुत मशहूर हो चुका है,
तो ट्रेडिंग का कारोबार इंतहाई ख़तरनाक है हजरत के साथ। फॉरेक्स और क्रिप्टो में जाहिल लोग अब्बा की कमाई को आग लगाते रहते हैं। तुक्के से ट्रेडिंग करने वाला मुआशी खुदकश बम्बार है, खुद भी मरता है और फैमिली को भी ले डूबता है। ट्रेडिंग एक साइंस है और ये साइंस हमें बताती है कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कब तक रखना है और कब और क्यों इसको बेचना है। स्पोर्ट्स क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कैंडल चार्ट्स किस बला का नाम है। ट्रेनिंग के बगैर फॉरेक्स क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना अब्बा के पैसों को सरेआम आग लगाने के मुतरादिफ है। तो मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद आप ट्रेडिंग शुरू करें और ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं से भी कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करें और ख़ुद से रिसर्च करें, यूट्यूब, गूगल्स वगैरह। और जो बंदा भी आपको अच्छा लगता है उसकी मुकम्मल वीडियोस देखें और उसके बाद वर्चुअल अमाउंट के ऊपर खुद ही प्रैक्टिस करें। अगर फिर आप समझते हैं कि आप इस काबिल हो गए हैं तो अपनी जो आपकी रियल अमाउंट है उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए, चाहे वो बाइनेंस हो या फॉरेक्स की किसी भी मार्केट में लेके आए। और जो बंदा कहता है कि ये कॉइन बाय कर लो, ये सेल कर लो, या सिग्नल प्रोवाइडर या जितने भी ये लोग हैं ना, इनसे खुदारा बचें, अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज रखें। फॉरेक्स और बाइनेंस बेसिकली एक ही कंसेप्ट के ऊपर है, एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही तरह की ट्रेडिंग होती है। बकान को इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही है, बराबर है चीज़। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने पहले सारी चीज़ें सीखनी है, फिर आपने अपना ट्रैक पकड़ना है। फॉरेक्स में क्या होता है कि आप, फॉरेक्स का बेसिकली मतलब होता है कि फॉरेन एक्सचेंज, करेंसीज की जो एक्सचेंज होती है उसके ऊपर, लेकिन ये चूँकि उर्फ़ आम में मशहूर हुआ है तो इसी में फिर आपको इंडिसेस भी, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, कमोडिटीज़ भी ट्रेड कर रहे होते हैं या स्टॉक आप ट्रेड कर रहे होते हैं, ये सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ही कैलकुलेट होती है। लेकिन फॉरेक्स का जो लफ्ज़ी मतलब है वो सिर्फ करेंसी की ट्रेडिंग है। तो इस डोमेन के अंदर, फॉरेक्स की डोमेन के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी भी जो है ये फॉरेक्स की डोमेन में ही आती है। अब मिसाल के तौर पे फॉरेक्स करेंसीज को कहते हैं कि करेंसी का लेन देन जो है, तो इसमें गोल्ड नहीं आता, लेकिन चूंकि इसकी डोमेन है फॉरेक्स की तो इसी को ही हम कहते हैं कि अगर आप गोल्ड पे भी ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि गोल्ड कमोडिटीज़ में आता है, तो हम कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी भी बेसिकली फॉरेक्स की डोमेन में ही आती हैं। तो जो सर्विसेज आपको बाइनेंस दे रहा होता है, सेम जो सर्विसेज हैं ये आपको MT4 या MT5 या सी ट्रेडर या कुछ जो ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर मिल रही होती हैं सेम सर्विसेज। तो ये कोई बात नहीं है कि मैंने बाइनेंस करनी है या फॉरेक्स करनी है, ये बेसिकली एक ही चीज़ है। आपने क्या करना है, आपने एजुकेशन लेनी है, प्रॉपर नॉलेज लेना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखने हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने हैं, ये सारी सीखनी है चीज़ें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि बेसिकली ट्रेडिंग है क्या। थैंक यू। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है फॉरेक्स के बारे में वो सारी जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के ऊपर मुझे फॉलो कर लें। और अगर कोई भी आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप फ्री ऑफ कास्ट, कोई पेड सर्विस नहीं है हमारी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, 1 to 1 आप सेशन कर सकते हैं। आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। और जहाँ जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है